अगला क्वेश्चन मैं फैज़ान जी का यूट्यूब लाइव से पिक करना चाहती हूँ। फैज़ान जी बहुत लंबे समय से मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं। आई एम नॉट श्योर हम उनकी प्लेट बना पाएंगे कि नहीं इतने क्विकली, तो थोड़ा सा आपको सीधा ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि सवाल ये है कि भाई बच्चे की पढ़ाई के लिए ये पैसा बचा रहे हैं, ठीक है। टारगेट इज़ वेरी सेंसिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट। फैज़ान जी ने बताया कि वो SBI के निफ्टी 50 में 2500 की सिप कर रहे हैं, टाटा के स्मॉल कैप एथिकल फंड में 2500 की सिप कर रहे हैं। अच्छा, स्मॉल कैप और टाटा के एथिकल फंड दोनों में 2500 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल के गोल्ड एंड सिल्वर में 2000 की सिप कर रहे हैं। तो फंड्स ठीक हैं, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। 1.5 लाख रुपए का इन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है। 18 साल 18.5 साल तक ये निवेश करने वाले हैं और 1 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चे के पढ़ाई के लिए ये पैसा जो है वो जमा कर रहे हैं। 18 साल बहुत लंबा समय होता है फैज़ान जी, तो अभी पोर्टफोलियो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, टाटा का स्मॉल कैप फंड और टाटा का एथिकल फंड और मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर। तो मैं देख रही हूँ आपने एक पैसिव फंड उठाया है, एक स्मॉल कैप उठाया है, आपने गोल्ड एंड सिल्वर लिया है और एक एथिकल फंड जो है टाटा का उससे भी इंक्लूड किया है। मुझे लगता है केवल टाटा ही एक ही एथिकल फंड लेकर आया, या कोई और भी लाता है। सिद्धार्थ विल हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑन दैट। सिद्धार्थ, अभी जो है इन्होंने निवेश 1.5 लाख कर लिया है पूरा, 18 ईयर्स तक करने वाले हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहते हैं कि 1 करोड़ से 80 लाख तक जमा हो जाए। आपको क्या लगता है फैज़ान जी के इस पोर्टफोलियो से ये पॉसिबल है? फैजान जी, I mean, let me talk about the fact कि आप 10,000 rupees की, I think your total amount is 10,000 rupees, if I'm not wrong. 10,000 rupees of SIPs. It is 2,500, 2,000. That means, I think it is यस यस, 9,500 rupees of SIP. 9,500, जी हाँ, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर में 2000 और सभी में 2,500 है। 3 में 2,500, एक में So, 2000, 9,500 की सिर्फ फैज़ान हक कर रहे हैं। एग्जैक्टली सो फैजान जी, अप्रोक्सीमेटली आप 18 साल के अंदर विद एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 12% ऑफ रिटर्न्स ऑन एन एनुअल बेसिस, जो कि एक इंडियन मार्केट्स का 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स कंसिडर किया जाता है। सो ऑन एन एवरेज फैजान जी, यू विल बी इन्वेस्टिंग 20.52 lakhs of rupees, where you will be getting a corpus of approximately 68 lakhs in a period of 18 years. सो फैजान जी, जो आपका पोर्टफोलियो है, मैं चाहूंगा कि यू कैन मेक योर पोर्टफोलियो अ लिटिल एग्रेसिव, बिकॉज आपका जो रकम राशि है जो आपने एक्सपेक्ट की है वो 1 CR के आसपास की है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एग्रेसिव बना सकते हैं बाय पुटिंग योर मनी इनटू ईदर मल्टी कैप्स और मोर ऑफ अ मिड कैप। और उससे फायदा ये होगा कि आपका जो एक प्रीमियम जो एक मिड कैप और स्मॉल कैप इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स एंजॉय करते हैं, उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो बेटर प्ले आउट होगा। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम, जो आपने ये डिसीजन लिया है मेटल ईटीएफ्स में, अपने मेटल के फंड्स में अपने पोर्टफोलियोज में डाइवर्सिफाई करने के लिए, दैट इज एक्चुअली अ गुड वे ऑफ डाइवर्सिफाइंग एज वेल, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि दैट योर पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड एंड एट द सेम टाइम इट इज गिविंग यू सब्सटैंशियल रिटर्न्स एज वेल. So Faizan ji, from my side, there are only two pieces of advice: that you can move your money into an aggressive manner because of the longer time horizon. You can put your money into mid and small caps as well, rather than keeping your money into the large caps. Secondly, you can also top up as and how आपको market एक correction की एक strategy देती है. अगर आप इन दोनों strategies को follow करेंगे फैजान जी, it is expected कि आप अपने portfolio में एक अच्छे returns generate कर पाएंगे और आप अपने goal को, जो आपके बच्चे की पढ़ाई है, उसको accomplish कर पाएंगे. ओके फैज़ान जी, बेस्ट ऑफ लक। हम यही चाहते हैं आप बिल्कुल उस गोल तक पहुँचें, और सिद्धार्थ ने कुछ आपको सजेस्ट किया, उस पर नज़र ज़रूर डालिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, जैसा कि मैंने कहा था कि हमें व्हाट्सएप पर भेजिए अपने पोर्टफोलियो, और हम अब जो हमें व्हाट्सएप पर एक पोर्टफोलियो मिला था उनसे ही बात करने वाले हैं। सिद्धार्थ, मैंने आपको वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भी भेज दिया है। सो लालचंद जी को कनेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, इनका सवाल हमारे पास आया है। नमस्ते लालचंद जी, कैसे हैं आप? जयपुर से जुड़े हुए हैं आप? हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, क्या करते हैं आप लालचंद जी? मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। ओके, और आप अभी 27 साल के हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आपके जैसे लोग 30 पहुंचने के पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। तो मैं तो कहूँगी इसके लिए शुभकामनाएं कि आपने इन्वेस्टमेंट का स्टेप इतनी जल्दी लिया है। बहुत अच्छे, और अमाउंट भी बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 17,000 की सिप जो मैं समझ पा रही हूँ। मैं आपका पोर्टफोलियो पढ़ती हूँ लालचंद जी, फिर आप पूछेगा अपना सवाल। तो एक्सिस के कंजम्पशन फंड में आप 2,44,000 की आपने इसमें लमसम की है।
फिर एक्सिस का फोकस फंड जो है वो सिप आप इसमें 2000 की कर रहे हैं, HDFC के लार्ज एंड मिड कैप में 2000 की सिप नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, HDFC के लार्ज एंड मिड कैप फंड में आपने 65,000 का लमसम किया है। एक्सिस के फोकस फंड में 2000 की सिप है, HDFC के स्मॉल कैप फंड में 3000 की सिप है, फ्रैंकलिन के मल्टी कैप फंड में 3000, निपॉन इंडिया के ग्रोथ फंड में 2000, बंधन के स्मॉल कैप फंड में 2000, कैनेरा रोबेको के मिड कैप फंड में 2000, वाइट ओक कैपिटल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2000। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन से 17,000 की सिप बन रही है और आपका लमसम है 2,44,000 का एक्सिस के कंजम्पशन फंड में और HDFC के लार्ज एंड मिड कैप फंड में। ठीक है लालचंद जी, क्या है उम्मीद इस पोर्टफोलियो से? कब शुरू किया है, कब तक करेंगे? इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जो मैं जानना चाहूंगी आपसे। मैम 2020 से मैंने जो शुरुआत की जो 4 फंड थे 2020 से कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा। और उसके बाद में जो भी ये 5 या 6 फंड है उनका मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। ओके ठीक है, और कब तक करेंगे, क्या लक्ष्य है? कुछ वित्तीय 20 साल तक करने का प्लान है और अराउंड 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए था। ओके ठीक है, 20 साल तक करेंगे 2 करोड़ का। ये 17,000 की हिस्से बन रही है, राइट? हाँ जी हाँ जी। ओके बढ़िया। चलिए मेरी मैथ्स अभी आप लोगों के साथ 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ। हाँ हाँ। और अभी फिलहाल कॉर्पस 12 लाख 12 लाख। ओके 7,20,000 निवेश किया है, 12 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनेगी, 20 साल में 2 करोड़ चाहिए आपको। बहुत अच्छे। सो लालचंद जी को देखिए, शुरुआत जल्दी करने का तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, बस स्कीम्स पर एक व्यू ले लेते हैं और सिद्धार्थ हमारे यहाँ जो हैं वो आपको बताने वाले हैं कि 2 करोड़ का लक्ष्य 20 साल अचीवेबल है या नहीं। सिद्धार्थ, योर व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लालचंद जी ने अभी 27 साल के और कह रहे हैं 2020 में ही निवेश शुरू कर दिया था, तो यंग स्टार्टर हैं और मुझे लगता है कि पहुंच जाएंगे। यस एग्जैक्टली, यू आर वेरी मच अप टू द पॉइंट। मैं वही कैलकुलेशंस कर रहा था लालचंद जी के, बिकॉज लालचंद जी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑलवेज सीन कि जो भी इन्वेस्टर्स अपनी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी स्टार्ट करता है उसको काफी चीजों की बेनिफिट्स उसको वो अवेल करता है। पहला बेनिफिट ये है कि उसको जो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है उसके पोर्टफोलियो में, जो आपके पोर्टफोलियो में भी लगेगा, that will work in a very beautiful manner, just as it is rightly said that compounding acts as an eighth wonder of the world. So you'll be surprised to know that आपका जो एक टारगेट है 2 करोड़ का, you will be able to achieve this target अगर मैं एक 12% से अप्रोक्सीमेटली जो एक 10 years रोलिंग रिटर्न्स है इंडिया के, अगर उस हिसाब से भी मैं अपने प्रोजेक्ट करके अगर मैं आपका पोर्टफोलियो को एनालाइज करता हूं। पॉइंट नंबर 1, सो आई कुड सी आपके पोर्टफोलियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। वन इज योर लमसम जो 11 लाख है और द अदर इज योर 17,000 की जो SIP है। सो ऑन एन एवरेज आप 2.5 करोड़ के आसपास का एक अमाउंट है जो आप अचीव कर लेंगे इन अ पीरियड ऑफ 20 years if I take your portfolio's annualized returns to be of 12%, जो कि अगेन मैंने आपको बताया कि भारत का एक रोलिंग रिटर्न्स है 10 साल का ऑन एन एवरेज। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट लालचंद जी, मैं कुछ चीजों पे आपको बस फोकस कराना चाहता हूं। आपने अपने पोर्टफोलियोज को जिस तरीके से पोजीशन किया है, जहां पे मैं देख पा रहा हूं कि आपके पास स्मॉल कैप है, आपके पास मिड कैप है और एट द सेम टाइम आपके पास एक मल्टी कैप भी है, सो ये आपके पोर्टफोलियोज को एक एडिशनल बूस्ट देंगे, बिकॉज आपका जो टाइम होराइजन है वो बहुत लंबा है। ध्यान रखिए, आप अपने पोर्टफोलियो को एक एग्रेसिव तरीके से डिजाइन कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ कमोडिटीज एक्सपोजर भी ऐड कर सकते हैं। कमोडिटीज में आपको इसलिए एक्सपोज करने के लिए बोल रहा हूं बिकॉज वो अंडर अ लॉट ऑफ पिक्चर आ चुकी है। जिस तरीके से इनकी स्कैसिटी है उस हिसाब से इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम they can also give a very very good return, and it is also a hedge against inflation and the hedge against your portfolios at large. So लालचंद जी, मैं देख पा रहा हूँ आपने सारे कैटेगरीज को, चाहे वो मल्टी कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप है, वो आपने अपने पोर्टफोलियोज में एंड इनफैक्ट फोकस ऑल्सो आपने अपने पोर्टफोलियोज के अंदर ऑलरेडी कैलिब्रेट किया हुआ है। The only thing is that you have to step up your portfolios as and how it is required. So all the best, and you'll be able to achieve your goal of 2 crores of rupees, लालचंद जी। ओके थोड़ा सा मेटल एक्सपोजर भी ले सकते हैं लालचंद जी, हमने शो की शुरुआत में उस पर काफ़ी बात की है, तो उस पर भी नज़र डाल लीजिएगा।